Hey students, how are you? I hope you all will be fine. So today you are going to learn simple present tense. Okay, so welcome at Avenue English. I'm your English trainer Estabassum Khan. So आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Okay, so now let's start. So today you are going to learn simple present tense. Simple present tense. So simple present tense को हम present indefinite tense भी बोलते हैं. Indefinite, ठीक है. Indefinite. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये इसका ओल्ड नेम है. मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. ठीक है. मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत नहीं करती हूँ. क्या तुम मेहनत करते हो? तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो? सो स्टूडेंट्स, जब हमारे हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है के टाइप्स के साउंड आएंगे तो वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं. ठीक है. ये तो आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आज समझ लीजिए. जब हमारे हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है का साउंड आता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल्स दिए, मैं मेहनत करती हूँ, तुम मेहनत करते हो, ते हो, इस टाइप के साउंड्स आ रहे हैं तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. ठीक है. लेकिन सारे टेंसेस, मतलब सारे ही सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते आता है, तो वो सारे ही सेंटेंसेस इंडेफिनिट की कैटेगरी में नहीं जाते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे. ठीक है. लेकिन आज हमें क्या समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होते कौन से हैं, ता है, ती है, ते है के साउंड में. तो हर वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है का साउंड आएगा वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं. ठीक है. या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. वैसे सारे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते आता है वो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. मैं आगे उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी. लेकिन अभी आप समझिए कि जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में हमें ता है, ती है, ते है का साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल्स दिए कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, क्या तुम मेहनत करते हो, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है का साउंड. ठीक है. इसके अलावा जब हम अपने रूटीन एंड हैबिट की बात करें या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम करते हैं उसकी बात करें तो वो होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. किसकी बात करते हैं? ये है आपका मेन. जब हम रूटीन की बात करते हैं या फिर हैबिट की बात करते हैं. ठीक है. रूटीन या हैबिट की बात करते हैं या फिर कोई ऐसा काम जो कोई करता है रेगुलर बेसिस पे. ठीक है. एक्टिविटी. तो ये आपका मेन है कि जब भी हम अपने रूटीन की बात करेंगे, हैबिट की बात करेंगे या फिर डेली बेसिस पे जो हमारी एक्टिविटी होती है वो हम करते हैं तो वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं सेंटेंसेस. ठीक है. ता है, ती है, ते है तो आता ही है. इन सभी जो हम रूटीन की ऑफकोर्स बात करेंगे या हैबिट की बात करेंगे तो ता है, ती है, ते है का साउंड आएगा ही आएगा. जैसे कि मैम पढ़ाती हैं, मैम पढ़ाती हैं. ठीक है. साउंड क्या आया? ती है. ठीक है. पहले मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था? मैं मेहनत करती हूँ, क्या तुम मेहनत करते हो. सेंटेंसेस किसी भी तरह के हो, वो लास्ट वाले साउंड पे हमें ध्यान देना है. तो वो ता है, ती है, ते है का साउंड आ गया. लेकिन उसके अलावा भी जो मतलब आपके दिमाग में बस ता है, ती है, ते का साउंड चलता रहता है, बचपन से आपको बताया गया, लेकिन इंग्लिश आई नहीं आई ना. तो आज मॉडर्न टाइम में आपसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में सोचो, है ना. इंग्लिश में सोचो. तो इंग्लिश में आप सोचोगे कैसे? पहले तो ये बताओ. क्योंकि दिमाग में तो आपके भरा गया है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते आएगा, तभी हमें वो समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या इंडेफिनिट है ना. तो पहले हम सोचेंगे मैम पढ़ाती हैं, मैं मेहनत करता हूँ, हाँ इसकी इंग्लिश ये हुई. तो ये हम इंग्लिश में सोच रहे हैं कि हिंदी में सोच रहे हैं? ऑफकोर्स पहले हमने हिंदी में सोचा और फिर हमने इंग्लिश बोली. तो इसी वजह से यही रीज़न होता है कि हमारी जो फ्लुएंसी होती है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि हम हिंदी में सोच रहे हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं. अब आज हर जगह आप सुनते हो इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश. तो कैसे सोचोगे? जब हम इस तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे. तो दिमाग में क्या आ रहा है कि सोचे कैसे? वी आर टॉकिंग अबाउट द रूटीन. यस, मैं रूटीन की बात कर रही हूँ. मैं आज जितना भी मेरा सारा दिन का जो रूटीन है मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है. तो मैंने क्या किया? सोच लिया
कि जो हम रूटीन की बात करेंगे उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है ना। अब हैबिट है, किसी की हम हैबिट बता रहे हैं, अच्छा उसकी हैबिट बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है। बोलना कैसे वो मैं बता रही हूँ अभी आपको, वीडियो एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगी। तो बोलना कैसे वो तो अभी आप सीख ही जाओगे, बट दिमाग में आपको क्या रखना है, कब बोलना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस आप हजारों बनाना सीख जाओ, अपनी पूरी बुक भर दो, खुद की बुक टाइप करवा दो, कभी भी इंग्लिश नहीं आने वाली है, बोलना नहीं आ पाएगा आपको। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि आप सिर्फ लिखने पे और सिर्फ ग्रामर में उलझने के लिए बस मेहनत कर रहे हो। जो आपका मेहनत है, जो आपका एफर्ट है, वो वेस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो मेन थिंग्स हैं उसके बारे में बात करना होगा, जो ज़्यादातर आपको ट्रेनर्स या टीचर्स नहीं बताते हैं कि हमें उसके लिए करना क्या है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम रूटीन एंड हैबिट की बात करेंगे या रेगुलर बेसिस पे हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, भले ही वो हमारी रूटीन में ना आए, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो समझ में आया? तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी समझ लो। जैसे कि रूटीन की बात हम करें, सुबह से लेके रात तक हम लोग अपने रूटीन की बात करते हैं। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, या फिर आप बॉय हो तो आप कहोगे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, लेट उठता हूँ, ठीक है, फिर मैं ब्रश करता हूँ, या फिर आप बता रहे हो कि मैं 1 बजे लंच करता हूँ, मैं रात में 9 बजे खाना खाता हूँ। तो ये सब क्या है? आप अपने रूटीन के बारे में बात कर रहे हो। और फोकस करो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, आ रहा है। मैं उठती हूँ, ती हूँ। मैं रात में 9 बजे खाना खाता हूँ, ता हूँ, है ना। तो ये क्या है? हम अपनी रूटीन की बात कर रहे हैं। तो रूटीन आप लाइन से जब बोलोगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम आ जाते हैं हमारे अपनी हैबिट की तरफ। हैबिट जैसे हम किसी को बताते हैं, वो सिगरेट पीता है, शाहरुख खान सिगरेट पीता है, तो हमने क्या किया? शाहरुख खान की हैबिट बता दी। शाहरुख खान सिगरेट पीता है, तो ये हैबिट भी हमने उसकी बता दी। और जैसे कि नहीं वो स्मोक नहीं करता है, तो करता है नहीं करता है वो तो बात की बात है, लेकिन हम हैबिट बता रहे हैं, ये उसकी आदत है या उसकी आदत नहीं है, वो आप सेंटेंस में सेट कर लो। लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं? हैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आदत है, उसकी आदत है मूवी देखने की, तो क्या कहोगे? वो मूवी देखता है, वो मूवी देखता है, ठीक है। तो या फिर वो मूवी नहीं देखता है, ये भी आपने आदत बता दी, ठीक है। किसी से उसकी आदत पूछ रहे हो तो भी वही हैबिट हो गई। क्या तुम मूवी देखते हो? मतलब हम आपके रूटीन या फिर हैबिट की बात पूछ भी रहे हैं। तो ये सभी तरह के सेंटेंसेस मतलब लास्ट में ता है, ती है, ते का साउंड आएगा। और हम बात किसकी कर रहे हैं? रूटीन, हैबिट या फिर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। ते है का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो यही 3 आइडेंटिटी जो है वो आप दिमाग में रखना और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देना। अब सवाल उठता है कि बोलना कैसे है ना, या फिर अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो लिखना कैसे है वो भी सीख लो, ठीक। तो हम आते हैं सबसे पहले अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। किसकी तरफ? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल, ठीक। अफर्मेटिव मतलब सिंपल, जैसे कि मैं मेहनत करती हूँ या फिर मैं मेहनत करता हूँ, तो ये मैंने अपनी आदत बता दी या फिर एक्टिविटी बता दी, जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ या करता हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो मैं मेहनत करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो अब हम दूसरों की बात कर ले। वो मेहनत करता है, वो मेहनत करता है या करती है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट करिएगा।
तो यहाँ पे मैंने दो तरह के सेंटेंसेस सेम लिख दिए। सेम इसलिए लिखे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड ओनली टेंस है, इकलौता टेंस ऐसा है जिसमें हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है। इकलौता टेंस है, मतलब बाकी और टेंसेस में तो सेम हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने होते हैं। क्या चेंजेस करने होते हैं वो अभी मैं बता रही हूँ। इकलौता नहीं कह सकते, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड हैज हैव ये जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। हैज हैव मैं आपको आगे बता दूंगी, बल्कि मैं बता भी चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, मैंने बताया है। उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी करना है, तो इसलिए मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। तो मैं मेहनत करती हूँ या करता हूँ, वो मेहनत करती है या करता है। तो इसके 2 रूल्स फॉलो किए जाएंगे। रूल नंबर 1 जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर ही, शी, इट के लिए यूज करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट पूरा ही लिख दे रही हूं मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट। इसके साथ हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही वाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। देखो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे एंड ही, शी, इट, इन्हीं लोगों के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर ही, शी, इट की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसमें कोई भी इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर हैज, हैव, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाली है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलनी है, मतलब जो काम वो करता है वो डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट बोलना है। ध्यान रखिएगा, ये जो इज, एम, आर है, इज, एम, आर, ये नहीं आने वाले हैं, ये हमेशा के लिए भूल जाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर आप डेली रूटीन या फिर हैबिट या फिर एक्टिविटी की बात करोगे, रूटीन, हैबिट या एक्टिविटी की बात करोगे, तो इज, एम, आर का यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस ऐड कर देंगे। उसके बाद वो काम जो करता है, वो मतलब जो काम वो करता है, मेहनत करता है, तो किसकी बात हो रही थी? मेहनत की बात हो रही थी, वो ऑब्जेक्ट हो गया मेहनत, ठीक है। बाकी जो भी बचता है सेंटेंस में वो बोल देना। तो दूसरा पहले रूल लिख लो, फिर मैं बताती हूँ बनाना कैसे। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई, वी, यू, दे। प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई, वी, यू, दे, देख लीजिए आप लोग। तो इनके साथ हमें क्या रूल फॉलो करना है? सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा या फिर आई, वी, यू, दे आएगा। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब इसमें हम एस या ई एस को यूज नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। बस डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूल्स हैं, इसको आप रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ये दोनों नोट कर लीजिए। एक है आपका आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और सॉरी ये जो है रूल नंबर 1 तो ये है एंड रूल नंबर 2 ये है आपका। तो ये दोनों ही रूल आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रूल समझ में आया? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या करना है? जो काम वो करता है उसमें एस लगा के बोलना है, और प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई, वी, यू, दे में डायरेक्ट बस जो काम है उसी की बात करना है। तो ये क्या है? मैं मेहनत करती हूँ या करता हूँ? तो किसकी बात हो रही है? आप अपनी खुद की बात कर रहे हैं। जब आप बोलोगे अपने लिए बोलोगे, तो जब आप अपने खुद के लिए बात करोगे, मैं के लिए बात करोगे, तो हमेशा सब्जेक्ट होने वाला है आई, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ लिख दूँ? स्पेस नहीं है यहाँ पे। चलो कलर चेंज करते हैं, फिर लिखते हैं आई। आई क्या करते हो? इसके बाद क्या आना है? सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया हमारा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? मेहनत करना,
क्या है वर्ब? मेहनत करना। मेहनत करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्क हार्ड। तो वो डायरेक्ट आ जाएगी, आई वर्क हार्ड। देखो कितना इजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है, बस सब समझ लो आज। आई वर्क हार्ड, ठीक है, मैं मेहनत करती हूँ या करता हूँ, हो गया सेंटेंस, देखिए कंप्लीट। आई वर्क हार्ड, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब उसके आगे कुछ बचा ही नहीं तो छोड़ दो उसे। तो मैं मेहनत करती हूँ या करता हूँ, दोनों के लिए हमने बोल दिया आई वर्क हार्ड, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, ये क्या है? वो ये रूल नंबर 1 के लिए हो गया और 2 हो गया। ये वैसे मैंने ऊपर नीचे कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई वी यू दे के साथ हमने क्या किया? डायरेक्ट बोल दिया, ठीक। वो मेहनत करता है या करती है तो क्या हो जाएगा? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ही या शी की। ही मीन्स होता है ना वो, तो ही या शी की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ही या फिर शी। इसके साथ क्या करेंगे मेहनत करने के लिए? वर्क हार्ड होता ही है, पहले तो आप वर्क लिख लो। वर्क में क्या कर देंगे? इसमें रूल में क्या लिखा हुआ था? एस या ई एस लगाना है, तो इसमें आपको एस लगाना है। ई एस वाले वर्ड्स में ऑलरेडी ई लिखा ही होता है, इतनी टेंशन ना लीजिए, सिर्फ ऐसे ही ज़्यादातर लगाना पड़ता है, वो अलग अलग जगहों पे चेंज होगा, पता चलता रहेगा आपको धीरे धीरे। इसमें बस इतना समझिए, ही शी वर्क्स हार्ड, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ही वर्क्स हार्ड या फिर शी वर्क्स हार्ड। तो आई वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड, ठीक है। एंड चिल्ड्रेन, प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर दी, चिल्ड्रेन वर्क हार्ड, इसमें हम डायरेक्ट बोलेंगे। लेकिन हम ही शी की या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो एस ऐड करके बोलेंगे, ही वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड। और अगर हम किसी लड़की का नाम ले लें जैसे कि रीटा, रीटा वर्क्स हार्ड, या फिर तबस्सुम मैम, तबस्सुम मैम वर्क्स हार्ड, उजैर, उजैर वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो किसी के बारे में हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो एस लगा के बोलेंगे। ये देख लो, समझ लो इसको अच्छी तरह से, ठीक है। किसी के बारे में बात करेंगे तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे कि जब हम अपनी बात करेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे, सामने वाले से बात करेंगे डायरेक्ट बोलेंगे, लेकिन सामने वाले से किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करोगे तो एस लगा के ही बोलोगे, ठीक। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूँ वो इंग्लिश पढ़ाता है तो क्या हो जाएगा? ही टीचेज इंग्लिश, शी टीचेज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो कभी भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एस लगा के ही बोलेंगे उसमें। बस ध्यान रखना, इज एम आर का यूज नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हमेशा इज एम आर में ही अटके रहते हैं। हमेशा मुझसे बात करते हैं मैम इज एम आर नहीं आएगा, और लगा भी देते हैं शी इज़ वर्क हार्ड, ही इज़ वर्क हार्ड। नहीं बोलना है ही इज़ वर्क हार्ड, नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना है ही वर्क्स हार्ड। समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। रुको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लो इसका। सबसे पहले देखो रूल को मैं हाईलाइट कर दूँ तो ये है, ये टू तरह के रूल्स लिखे थे मैंने। पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट, कैसे बनाने हैं, ठीक है। और फिर रूल के अकॉर्डिंग ने क्या सेट किया था, ये था ना हमारा रूल, ये देखो। तो पहले हमने बोला आई वर्क हार्ड, फिर हमने बोला ही शी वर्क्स हार्ड, देख लो। अभी और आगे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, पहले समझ लो सिर्फ अच्छी तरह से ताकि आप खुद से इंग्लिश बनाना सीख सके, ठीक। ले लिया? तो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब हम इसको जा रहे हैं क्लियर करने। हाँ, अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। किसके तरफ? नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नहीं का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे मैं मेहनत करती हूँ, अब हमें उसमें नहीं ऐड करके बात करनी है, मैं मेहनत नहीं करती हूँ, बस सिंपल, ठीक। मैं मेहनत नहीं करती हूँ
या करता हूँ। उसी तरह से वो मेहनत नहीं करती या करता है। ही शी के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज़ कर दिया, नहीं, हाँ नहीं का यूज़ कर दिया हमने। तो जब हमारे ता है ती है वाले सेंटेंसेस में नहीं आ जाएगा तो अब हमें उसको कैसे बनाना है, यहाँ पे भी हमें 2 रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, तो जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर हम पहले अब इसमें प्लूरल ही समझ लो क्योंकि मैंने पहले मैं लिखा हुआ है। तो जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई वी यू दे की बात हम करेंगे तो हमें इस रूल को फॉलो करना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई वी यू दे के साथ हमें क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस डोंट, जहाँ पे वर्ब फर्स्ट आ रही थी अब आपको डायरेक्ट डोंट का या फिर डू नॉट का यूज़ कर देना है। डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके डोंट बोलते हैं, तो इन दोनों में से आपको एक यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ठीक, तो जब हम इस रूल को फॉलो करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई वी यू दे को फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे डू नॉट या फिर डोंट बोल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट बोल देनी है। ठीक है, और अगर हम रूल नंबर 2 को फॉलो करते हैं, मतलब कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर ही शी इट का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट प्लस डज नॉट का यूज़ करना है। डज नॉट या फिर डजेंट, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जोड़ देंगे, डजेंट का यूज़ करना है। डज नॉट या फिर डजेंट का यूज़ करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। समझा रही हूँ अभी, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें डज नॉट का यूज़ करना है या फिर डजेंट का यूज़ करना है। डजेंट मतलब डज नॉट को हमने जोड़ दिया, आपस में शॉर्ट फॉर्म बना दिया, उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी है। तो पहले ही शीट के साथ आपने जो वर्ब में एस लगाया था, अब वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डू में आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं एस। देखो यहाँ पे आप डू बोल रहे थे, यहाँ पे आपने डज बोल दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने उसमें गलत बना दिया, ये ई एस ऑलरेडी आपका मैंने पहले बताया था ना, एस या ई एस ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ई एस आ गया। ठीक है, तो डू में हमने ई एस ऐड कर दिया, तो हमें अब वर्ब में एस या ई एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे। तो अब इसको बनाएंगे तभी समझ में आएगा। मैं मेहनत नहीं करता हूँ या नहीं करता हूँ, सब रूल क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के बाद क्या आ जाएगा, डोंट या फिर डू नॉट, इन दोनों में से कोई कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई डोंट मैंने बोल दिया शॉर्ट फॉर्म, आई डू नॉट या फिर आई डोंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये भी क्लियर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क हार्ड, मेहनत करना, मेहनत करती हूँ, तो क्या हो जाएगी, वर्क हार्ड। आई डोंट वर्क हार्ड। ठीक है, आ गया ना हमारा डोंट। अब देखिए ही में दोनों का यूज़ कर लेते हैं, ही एंड शी। तो इसके साथ क्या यूज़ करना था, डज नॉट या फिर डजेंट, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, डजेंट, डजेंट अपॉस्ट्रोफी टी। ठीक है, डजेंट वर्क हार्ड। क्या कर रही हूँ मैं, डजेंट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या आ गया, ही शी डजेंट वर्क हार्ड, हो गया। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमें डोंट या डजेंट का यूज़ करना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाईलाइट कर देती हूँ मैं पहले से। तो मैं मेहनत नहीं करता हूँ, आई डोंट, वो मेहनत नहीं करती है या नहीं करता है,
ही डजंट या फिर ही डोंट। और ये है हमारे रूल्स, ये देखिए रूल्स को भी मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ओके। तो हमारे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए, ठीक है। अभी मैं बहुत अच्छे सेंटेंसेस आपको आगे बताने वाली हूँ, देखते रहिएगा। तो अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक। अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, या फिर मतलब कुछ पूछते हैं। तो दो तरह से हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि किसी सेंटेंसेस में क्या पहले बोल देते हैं और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं। जैसे कि क्या तुम मेहनत करते हो, क्या तुम मेहनत करते हो, ठीक है, तो ये हो गया। और तुम मेहनत क्यों करते हो, क्यों बीच में आ गया। तो क्या तुम मेहनत करते हो में क्या पहले आ गया था, और क्या तुम मेहनत क्यों करते हो, क्यों बीच में आ गया। तो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो पहले हम क्या वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे। क्या तुम मेहनत करते हो, क्या तुम मेहनत करते हो, क्वेश्चन मार्क। क्या वो मेहनत करता है, क्या तुम मेहनत करते हो, क्या वो मेहनत करता है। दोनों ही क्वेश्चन है, या फिर करती है, ठीक है। तो क्या तुम मेहनत करते हो, क्या वो मेहनत करता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें दो रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ही रूल अलग अलग तरह से होते हैं। तो रूल नंबर 1 वही चीज फिर से आ जाएगी। रूल नंबर 1, जब हम, अब लिखूंगी नहीं, आप पहले वाला रूल नोट कर लीजिएगा। तो जब हम प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई वे यू दे की बात करेंगे, तो वहां पे हमें रूल को फॉलो करना है इस तरह से। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस, नहीं सॉरी, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट एंड जो मैंने बताया था ना आई वी यू दे, उसकी बात करेंगे, तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे डू से। डू से स्टार्ट करेंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो डू हमने पहले बोल दिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 क्या है, जब हम अपने सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर ही शी इट की बात करेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे डस से। डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, बस एस एन ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ बोला जाएगा, बाकी आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ नॉर्मल। तो इसको बनाएंगे कैसे, रूल चेक कर लेते हैं। पहले मैंने क्या कहा, जब प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई वी यू दे की बात होगी तो डू से सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो इसमें क्या है, क्या तो आ ही रहा है, क्या तुम, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो क्या हो जाएगा, डू से हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है। डू यू, बस हो गया। डू यू क्या करते हो, क्या तुम मेहनत करते हो, मेहनत करने को क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड। तो क्या तुम मेहनत करते हो, डू यू वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क, बस कंप्लीट। डू यू वर्क हार्ड, ठीक। क्या वो मेहनत करता है, तो क्या हो जाएगा, क्या वो मेहनत करता है, वो है ना, तो वो के लिए क्या बताया था मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज से सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो डज ही हो गया, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे, वर्क हार्ड। अब इसमें एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डज ही वर्क हार्ड, या फिर अगर फीमेल है तो डज शी वर्क हार्ड, ठीक है। तो देखो अच्छी तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब इन्हीं सेंटेंसेस में हम क्या हटा दें और क्वेश्चन वर्ड बीच में ले आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में ले आए।
तो सेम रूल को हमें फॉलो करना है, सेम रूल को फॉलो करना है, बट जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले बोल देंगे। जैसे कि तुम मेहनत क्यों करते हो, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्यों करते हो, तुम मेहनत क्यों करते हो, और यहाँ से क्या को हम लोग हटा देते हैं, वो मेहनत क्यों करता है, यहाँ पे हमने क्यों कर दिया और क्या हटा दिया, वो मेहनत क्यों करता है। तो सेंटेंस में क्या, वाई पहले लगा देंगे, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं ना वाई, तो वाई पहले आ जाएगा। अब डू डस बीच में आ गए तो इसको हम स्मॉल लेटर में कर दे रहे हैं, क्योंकि कैपिटल स्मॉल भी मुझे आप लोग को सिखाना ही है। बीच में कभी स्मॉल लेटर मतलब कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। तो क्या हो गया, वाई डू यू वर्क हार्ड, वाई डज ही वर्क हार्ड, या फिर वाई डज शी वर्क हार्ड। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेंटेंसेस की तरफ, जो है हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, मतलब अब देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वो सेंटेंस जिसमें नहीं भी आ रहा है और क्वेश्चन भी है। नेगेटिव मतलब नहीं, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, तो दोनों ही चीजें जब जिस सेंटेंसेस में आ जाएंगी वो होते हैं हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम वही एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। क्या तुम चेंज कर लेते हैं कलर, क्या तुम मेहनत नहीं करते हो, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मेहनत नहीं करते हो। ठीक है, क्या वो मेहनत नहीं करता है, क्या वो मेहनत नहीं करता है। ठीक है, देख लो अब, तो यहाँ पे क्या आ गया, नहीं ते हो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, मतलब मेहनत करना है उसकी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि क्या वो मेहनत करता है नहीं करता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या तुम मेहनत नहीं करते हो, क्या वो मेहनत नहीं करता है, तो और किसके साथ आ रहा है, ये क्या के साथ आ रहा है, तो ये है हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिसको बनाने के लिए हमें रूल को फॉलो करना होगा। अगर हमारा सेंटेंस आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना होगा, जो हमने डू पहले यूज किया था वो भी आप कर सकते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, या फिर डायरेक्ट आप डोंट प्लस सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों देख लो, मैंने यहाँ पे डू एंड नॉट को अलग अलग करके बोला है, तो डू एंड नॉट अगर हम यूज करेंगे तो सब्जेक्ट बीच में आएगा, ये देखो सब्जेक्ट बीच में आएगा। लेकिन अगर हम इनको कॉन्ट्रैक्ट कर दें, हाँ अगर हम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इन दोनों को हम मिला दें, तो क्या बन जाएगा, डोंट। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करके पहले हमने बोल दिया डोंट, तो बचा क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसके बगल में आ जाएगा, देख लो इसे। तो डू यू नॉट या फिर डोंट यू, इसके अकॉर्डिंग, बाकी सब्जेक्ट तो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाली हूँ, पहले बस समझ लो अच्छी तरह से। तो ये हो गया, इसके बाद हमें सेफ और सेफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा, वर्ब फर्स्ट, बस। अब कहीं एस या एस तो आएगा ही नहीं किसी भी सेंटेंसेस में। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इसी तरह से सेम पैटर्न समझ लीजिए। हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे डज प्लस सब्जेक्ट एंड नॉट।
तो क्या करना है, डज एंड नॉट को मिला दिया तो क्या बन गया, डजंट। एंड डजंट के बाद अब इसमें देखो क्या बचता है, सब्जेक्ट बचता है ना, सब्जेक्ट। तो क्या हो गया, डजंट सब्जेक्ट। एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। तो क्या करना है, चलिए अब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो क्या तुम नहीं करते हो, क्या तुम नहीं करते हो, तो डोंट या फिर डू यू नॉट, पहले हम लोग बना लेते हैं डू यू नॉट, डू यू नॉट या फिर डोंट। डायरेक्ट हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, तो डू यू नॉट या फिर डोंट यू, बस ये यूज किया, देखो हो गया ना, पूरा फ्रेज फिक्स है। डू यू नॉट या फिर डोंट यू से हमने सेंटेंस बना दिया, इसके अकॉर्डिंग देख लो, इसके अकॉर्डिंग, ठीक। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज कर दिया, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क, बस कंप्लीट हो गया। सो डू यू नॉट या फिर डोंट यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत नहीं करते हो, डोंट यू वर्क हार्ड, ठीक है, डू यू नॉट वर्क हार्ड। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या वो मेहनत नहीं करता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या है हमारा, डज ही नॉट या फिर डजंट ही, डज ही नॉट या फिर डजंट ही, ये देखो डजंट ही, ठीक है। इन दोनों में से एक कोई भी फ्रेज आप ले लो, डजंट ही या फिर डज ही नॉट, तो ये हो गया ना इन दोनों में से। अब क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट तो हो गया, इसी के साथ हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज वर्क हार्ड। सो क्या तुम मेहनत नहीं करते हो, डू यू नॉट वर्क हार्ड या फिर डोंट यू वर्क हार्ड, ये आपकी चॉइस है। क्या वो मेहनत नहीं करता है, तो इसको भी दो तरह से बना सकते हैं, डज ही नॉट वर्क हार्ड या फिर डजंट ही वर्क हार्ड, ठीक है। तो इन दोनों फ्रेजेस, एक मिनट देखो, इन दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये जो ये है फ्रेज, इन दोनों में से एक यूज करना है, ठीक है। तो इन दोनों फ्रेजेस में से डज ही नॉट या फिर डजंट ही, इन दोनों में से एक ही यूज करना है, एंड वर्क हार्ड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डजंट ही वर्क हार्ड या फिर डज ही नॉट वर्क हार्ड। तो अब ये समझ लीजिए कि हम शॉर्ट फॉर्म का यूज कब करें और मतलब फुल फॉर्म का यूज कब करें, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म का यूज हम तो फ्लुएंसी के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमें जल्दी बोलना है, डजंट ही वर्क हार्ड, डोंट यू वर्क हार्ड, तो ये जल्दी बोलने के लिए, फ्लुएंटली बोलने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस पे जोर दे के बोलना है आपको, तो वहां पे आपको फुल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि क्या तुम मेहनत नहीं करते हो, डू यू नॉट वर्क हार्ड, तो क्या हो गया, हम सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए। दूसरा, जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे भी आपको फुल फॉर्म का यूज़ करना होता है, ना कि शॉर्ट फॉर्म का, इसका ध्यान रखिएगा। तो मेरी वीडियो में आपको ये चीज़ मिलेगी कि बीच बीच जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताती रहती हूँ, टॉपिक के अलावा भी। हाँ, अब हम इसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जो क्वेश्चन वाले बीच वाले जो वर्ड होते हैं उनको यूज़ करना है, जैसे लास्ट में यूज़ किया था हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में। अगर कुछ भूल रहे हो तो वीडियो बैक करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस तरह से हम लोग ने बात की थी कि क्या की जगह पे अगर हम क्यों का यूज़ कर दे, तो इसी तरह से सेम यहाँ पे भी होगा कि जैसे वो मेहनत क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्यों लगा दिया, वो मेहनत क्यों नहीं करता है, और क्या को कट कर दिया, यहाँ पर भी वो मेहनत क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पे भी हमें वाई का यूज़ करना होगा सबसे पहले, एंड अब ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा। सो वाई डज ही नॉट वर्क हार्ड या फिर वाई डजंट ही वर्क हार्ड, तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई, बस वाई पहले आएगा, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वाई डू यू नॉट वर्क हार्ड, तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, ठीक है। वाई डू यू नॉट वर्क हार्ड या फिर वाई डोंट यू वर्क हार्ड, वाई डोंट यू वर्क हार्ड। तो ये है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह से समझ भी लीजिएगा कि क्या हटा के आपको किस तरह से बोलना है, और क्यों की जगह पे और भी क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे अभी आगे एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है,
तो अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देने वाले हैं अपनी अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स। तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये देखो, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, देख लीजिए, आई गो टू स्कूल एवरी डे। क्या है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। खुद की बात हो रही है ना, तो देखो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया गया। वो दूध पीता है, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वो दूध पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एंड ही के साथ वर्ब में एस लगा दिया गया, ठीक। वो गाना गाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया इसमें, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक, शी सिंग्स अ सॉन्ग। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, डायरेक्ट बोलेंगे, एस नहीं, एस या एस नहीं लगाएंगे, वी प्ले क्रिकेट, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, वे सुबह जल्दी उठते हैं। वे मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो क्या है, दे, वेट, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या है, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उठना, गेट अप, ठीक। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर करना है तो। सूरज पूर्व से उगता है, सूरज पूर्व से उगता है, तो सूरज उगता है, द सन राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो पूरा सूरज पूर्व से उगता है मतलब पूर्व में उगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं हर दिन पढ़ता हूँ, ठीक है, देखो सूरज यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए राइजेस यहाँ पे क्या है, एस लगा दिया गया इसमें। मैं हर दिन पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई स्टडी एवरी डे। आई के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। वो रोज मंदिर जाती है, वो की बात हो रही है, शी गोज टू द टेम्पल एवरी डे। देख लीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझते रहिएगा, ठीक है। तो एक साथ सारे एग्जाम्पल्स आ गए। अब हम आते हैं अपने, ये कौन से सेंटेंसेस हमारे वैसे, ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। किसकी तरफ, नेगेटिव। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर नेगेटिव, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैंने बताया था ना, डू नॉट या फिर डोंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे डू नॉट हो गया। आप इसको बोल सकते हैं आई डोंट गो टू स्कूल। वो दूध नहीं पीता है, वो की बात हो रही है, तो क्या हो गया, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है, ऑल राइट। वो गाना नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो वो दूध नहीं पीता है, ही डजेंट ड्रिंक मिल्क। हैव मिल्क, मिल्क भी आप बोल सकते हैं, ही डजेंट हैव मिल्क। और यहाँ पे वो गाना नहीं गाती है, तो शी डजेंट सिंग अ सॉन्ग। डजेंट का भी आप यूज कर सकते हैं, तो डोंट एंड डजेंट एज ए चॉइस। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी के साथ डू नॉट का यूज करेंगे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट या फिर वी डोंट प्ले क्रिकेट। एंड वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो क्या हो गया, दे डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक, दे डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आ जाइए, सूरज पश्चिम से नहीं उगता है, सूरज, तो द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, ठीक, पश्चिम से नहीं उगता है, इन द वेस्ट। मैं हर दिन नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट एवरी डे, मतलब मैं रोज नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट या फिर आई डोंट स्टडी एवरी डे। वो रोज मंदिर नहीं जाती है, क्या हो जाएगा, शी डज नॉट या फिर शी डजेंट गो टू द टेम्पल एवरी डे। बच्चे बगीचे में नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन या फिर चिल्ड्रन डोंट प्ले इन द गार्डन। यहाँ पे क्या है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, या फिर आई डोंट राइट अ लेटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ।
इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस है? वही क्वेश्चन वाले। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? फिर से देख लेते हैं। क्या वो दूध पीता है? डज ही ड्रिंक मिल्क या फिर डज ही हैव मिल्क? क्या वो गाना गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या वे सुबह जल्दी उठते हैं? डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग डज एंड डू का यूज हो रहा है। क्या सूरज पूर्व से उगता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट? क्या तुम हर दिन पढ़ते हो? डू यू स्टडी एवरी डे? क्या वो रोज मंदिर जाती है? डज शी गो टू टेम्पल एवरी डे? क्या बच्चे बगीचे में खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन? ठीक है, देखो चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू से स्टार्ट हो रहा है, शी के साथ डज स्टार्ट हो रहा है, यू के साथ डू स्टार्ट हो रहा है, देखते रहिएगा। क्या तुम पत्र लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर? ठीक है, नाउ ऑल्सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन आवर लास्ट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ है हमारे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें नॉट भी आ जाए और वो क्वेश्चन भी है। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल या फिर डोंट यू गो टू स्कूल? ठीक है, क्या वो दूध नहीं पीता है? डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क या फिर डजंट ही ड्रिंक मिल्क? वो गाना नहीं गाती है? डज शी नॉट, क्या वो गाना नहीं गाती है? डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग या फिर डजंट शी सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले द क्रिकेट या फिर डोंट यू प्ले क्रिकेट? देखो बताया था ना मैंने अभी, सारे एग्जाम्पल उसी के अकॉर्डिंग हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्या वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं? डू दे नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर डोंट दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या सूरज पूर्व से नहीं उगता है? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट या फिर डजंट द सन राइज इन द ईस्ट? क्या तुम हर दिन नहीं पढ़ते हो? तो क्या हो जाएगा? डू यू नॉट स्टडी या फिर डोंट यू स्टडी एवरी डे? क्या वो रोज मंदिर नहीं जाती है? डज शी नॉट या फिर डजंट शी गो टू टेम्पल एवरी डे? क्या बच्चे बगीचे में नहीं खेलते हैं? डू चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द गार्डन या फिर डोंट चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन? ठीक, हाँ, सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर प्रैक्टिस। ओके, अब इन्हीं सेंटेंसेस में हम कब और कहाँ क्यों कैसे अगर लगाएं तो बस इसी के आगे, जैसे कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू, वाई डू यू नॉट या फिर वाई डोंट यू? क्या वो दूध नहीं पीता है? वाह, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो दूध क्यों नहीं पीता है? तो वाई डज ही नॉट या फिर वाई डजंट ही? क्या वो गाना नहीं गाती है? वो गाना क्यों नहीं गाती है? वाई डज शी नॉट या फिर वाई डजंट शी? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? क्यों नहीं खेलते हो? वाई डोंट यू प्ले द क्रिकेट या फिर वाई डू यू नॉट प्ले द क्रिकेट? वे जल्दी क्यों नहीं उठते हैं? वाई डू दे नॉट या फिर वाई डोंट दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तो इस तरह से कब, कहाँ, क्यों, कैसे आप लगा सकते हैं। जैसे कि क्या बच्चे बगीचे में खेलते हैं? तो बच्चे बगीचे में कब खेलते हैं? कब खेलते हैं? तो व्हेन आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन का यूज आप कर दो यहाँ पे, व्हेन, बस आप व्हेन लगा दो, सेम बस इसी में फॉलो कर देंगे। व्हेन डू द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट लगा हुआ है। व्हेन डू चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द गार्डन, मतलब बच्चे कब नहीं खेलते हैं। और कब खेलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल्स, कब खेलते हैं, क्या बच्चे बगीचे में खेलते हैं? तो बच्चे बगीचे में कब खेलते हैं? तो व्हेन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, व्हेन से स्टार्ट कर दिया। व्हेन डू चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, व्हेन बोल दिया। क्या तुम पत्र लिखते हो? तुम पत्र कैसे लिखते हो? कैसे को क्या बोलते हैं? हाउ बोलते हैं। हाउ पहले आ जाएगा प्लस जो सेंटेंस है सेम आएगा, तो हाउ डू यू राइट अ लेटर? ठीक है, सेम सेंटेंस फॉलो होगा, बस जो क्वेश्चन वर्ड WH वाले जो वर्ड्स होंगे वो पहले आ जाएंगे। क्या वे सुबह जल्दी उठते हैं? तो वो सुबह कब उठते हैं? व्हेन डू दे, है ना। तो ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप लोगों को नहीं अगर पता है तो आप देख लीजिएगा, मैं आगे वीडियो बना दूंगी। ठीक है,
तो ये सारे आप देख लीजिए। सो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, मतलब व्हेन, हाउ, व्हाट, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो इन्हीं सेंटेंसेस के पहले आपको उसको बोल के प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना क्या है, ये सारे सेंटेंसेस पहले जो अभी मैंने एग्जांपल्स दिए थे इसकी बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा इससे मिलते जुलते जो सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। टहलते घूमते चलते फिरते सेंटेंस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के फ्रेजेस आप बना लीजिएगा, जैसे कि डू यू प्ले, डू यू, जोहर से बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह के कुछ फ्रेजेस बना के सेट कर लीजिएगा, जैसे कि डू यू, है ना, और डू आई, इस तरह से कुछ फ्रेजेस बना लीजिएगा। तो इससे आप प्रैक्टिस जब करोगे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। डू वी, अब कौन सा काम है वो आप आगे ऐड करते जाइए, बस हो गया। ये देखिए कितना सिंपल है इन सेंटेंसेस के साथ। जैसे कि बच्चों की बात हुई, बच्चे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, डू से स्टार्ट करेंगे। तो चिल्ड्रन की जगह पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट रखते जाइएगा, प्लूरल सब्जेक्ट रखते जाइएगा, सेंटेंस बना के इस तरह से प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही अच्छी फ्लुएंसी आ जाएगी आपकी। तो पहले इस तरह से आप लोग फ्रेजेस नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सिंगुलर वाले भी देख लीजिए। क्या करना है, पहले आप बोल दीजिए डज ही, फिर डज शी और डज इट। नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए बात करेंगे तो इट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट किसी का नेम ले लेंगे तो डज से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि उज़ैर, डज उज़ैर। अब कोई भी काम है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई, बस हो गया। इस तरह से प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक। तो डू एंड डज की तो कन्फ्यूजन आप जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से फ्रेजेस बना लोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये नहीं कि किसके साथ डज आ रहा है किसके साथ डू आ रहा है। इसी तरह से नेगेटिव को जो रिवाइंड करिए वीडियो, नेगेटिव के भी फ्रेजेस एक साथ सेट कर लीजिए इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बनाए। तो ये नहीं कि मतलब डज के साथ मतलब ही के साथ डज आना है, डज ही होगा कि डू आई होगा, बार बार तो नहीं सोचोगे ना आप। इस तरह से बार बार आप देखिए, मतलब एक बार फ्रेज सेट कर लीजिए, फ्रेज सेट करने के बाद एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली, और वो प्रैक्टिस भी आप 2-3 दिन लगे, 2-3 दिन प्रैक्टिस कर ली। एक बार अगर आपके फ्रेजेस सेट हो गए, ज़बान पे आ गए, तो कभी भी वो आप भूलोगे नहीं। तो ये मतलब दिस इज़ एन ईजीएस्ट वे ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा आप लोग। और तो आप जल्दी से बताइए कमेंट में वीडियो कैसी लगी आपको। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बता दिया करिए कि वीडियो लगी कैसे। और अगर कोई डाउट हुआ करे वो भी आप कमेंट में पूछ लिया करिए। मैं कमेंट पढ़ती हूँ और अपने स्टूडेंट को उसको समझाने की भी कोशिश करती हूँ कि हाँ ये नेक्स्ट टाइम पे इसको बताना है। तो अपनी जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और अगर आपने वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ। And now if you want to improve your communication skill, language fluency, or you want to practice in the class and you want to do the group discussion, so just contact us on given number. Okay, now take care, all the best.